गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। जीपीसी अलवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसका वीडियो लेक्चर फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया था कि भाई टू डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है, और उसमें आपको बताया था कि भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। और हमने बात की थी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होते हैं। तो जैसे कल कार्टेशियन ऑफ ए पॉइंट क्या होता था, हमने बताया था कि भाई कोई पॉइंट पी ले लेते हैं और पी पॉइंट से एक्स एक्सिस, ये ओ एक्स एक्सिस है, इस पे परपेंडिकुलर एम डाला, पी से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर एन डालते हैं और ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं और ये डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो पहले क्या आती है, भुज आती है, फिर उसके पश्चात वाई आती है और छोटे कोष्टक में हम उसको लिख देते हैं। क्लियर? तो ये तो था हमारा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट को किस प्रकार से प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका। देखो अब हमारे पास बात आती है कि दो एक्सिस है, यहाँ पर टू एक्सिस है, एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश। ये दो एक्सिस इस प्लेन को चार भागों में डिवाइड कर रही है। कितने भागों में डिवाइड करती हैं? चार भागों में डिवाइड करती हैं। जैसे इस प्रकार से मैं इसको यहाँ मिटा दूं, तो देखो ये जो एक्सिस है ये ओ एक्स है और ये ओ वाई। ये जो एक्सिस है ओ एक्स एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश, ये इस पूरे प्लेन को कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं? चार भागों में। इसको फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। यह बात कर ले हम एंगल के द्वारा, कहते हैं कि भाई 0 से लेकर 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 90 डिग्री से अधिक ये, और 180 डिग्री तक का जो एंगल वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और 180 से अधिक और 270 तक का जो क्वाड्रेंट आता है, ये 90 डिग्री तक, और ये 180 डिग्री और 270 डिग्री तक का जो क्वाड्रेंट आता है उसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से अधिक और 370 डिग्री तक का जो भी भाग आता है उसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, हम यहाँ पर बोल देते हैं। इन क्वाड्रेंट के आधार पर ही हम नंबरों को प्लॉट करते हैं। जो भी किसी भी नंबर के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उनको हम इस क्वाड्रेंट के आधार पर कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो इनके द्वारा हम डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इनको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो इसमें क्या होता है, जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएंगी मान, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव आती है। ये एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ये वाई की वैल्यू को, ये एक्स की वैल्यू को और ये वाई की। तो इसमें सभी क्या आती हैं? पॉजिटिव आती है। क्यों आती है? क्योंकि एक्स की वैल्यू इधर क्या मानते हैं हम, जो परिपाटी हमने बनाई थी, जो हमारे गणितज्ञों ने कहा था कि भाई ये परिपाटी होती है कि एक्स ओ से एक्स की तरफ चलते हैं तो जितनी वैल्यूज आती हैं वो पॉजिटिव आती हैं, ओ से वाई की तरफ चलते हैं जितनी वैल्यूज आती हैं वो क्या आती हैं? पॉजिटिव आती हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज क्या आएंगी? पॉजिटिव आती हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ओ से एक्स डैश की तरफ चलते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेके चलते हैं। क्लियर? और y की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। तो y की वैल्यू क्या लेके चलते हैं? हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। क्लियर? इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में जब आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में o से x डैश की तरफ चलते हैं तो x की जो एब्सिस वैल्यू आती है, जो भुज की वैल्यू आती है वो हमेशा नेगेटिव आती है। मैं यहाँ नेगेटिव लिख देता हूँ। इसी प्रकार से o से यदि y डैश की तरफ चलेंगे तो वो वैल्यू भी क्या आएगी? क्योंकि नीचे की तरफ वो वैल्यू नेगेटिव आती है, तो मैंने इसको नेगेटिव लिख दिया। इसी प्रकार से ओ से एक्स की तरफ चलते हैं तो एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और ओ से वाई डैश की तरफ चलेंगे तो वाई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो ये तो है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कि किस प्रकार से हम एक पूरे प्लेन को कितने भागों में बांटते हैं? चार भागों में बांट लेते हैं और उनको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और उन क्वाड्रेंटों में देखते हैं कि
पॉजिटिव वैल्यू, एक्स वाई की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर आती है, एक्स वाई की ये ओ से एक्सप्रेस की तरफ चलते हैं तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है, ओ से वाई की तरफ ये पॉजिटिव आती है। इसी प्रकार से ओ से एक्सप्रेस की तरफ चलते हैं तो ओ से वाई डैश की तरफ चलते हैं तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू क्या आती हैं, नेगेटिव आती हैं। क्लियर? तो ये तो था हमारा। इसी प्रकार से ओ से फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये पॉजिटिव आती है एक्स की और वाई की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। ये तो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसी भी कोऑर्डिनेट को इन चारों क्वाड्रेंट में। क्लियर? तो हम एग्जांपल लेके करते हैं कि ये किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपको कह दे कोई कि 3 और -3 को प्लेन में रिप्रेजेंट करो, प्लेन में रिप्रेजेंट करो। तो भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे? 3 एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये एक्स की वैल्यू है और ये वैल्यू किसकी है, वाई की। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, ये 3 कहीं यहाँ पर होगा, ये 1 है 2 है, ये 3 कहीं यहाँ पर होगा। क्लियर? और y की वैल्यू कितनी है, -3। ऊपर तो y की ओ से y की तरफ जाते हैं पॉजिटिव वैल्यू आती है y की, और ओ से y डैश की तरफ नीचे जाते हैं तो ये क्या आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। तो 3 -3 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, ये -3, इन दोनों को मिला दो। ऐसे हमने पी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था पिछले वीडियो लेक्चर में, तो ये x की वैल्यू 3 और ये -, ये पॉइंट पी आ। क्लियर? इस प्रकार से हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये हम बात करें, जैसे कि -5 और -7 इसको रिप्रेजेंट करूं तो आपसे कोई पूछे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हम बोल देंगे कि यदि दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव आए, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में इसको प्लॉट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, ये ओ, ये एक्स और ये वाई और ये वाई डैश। एक्स की वैल्यू कितनी है, ये मान लीजिए यहाँ पर आ गई -5, वाई की वैल्यू जो नेगेटिव नीचे की तरफ जाएगी, ये मान लीजिए -7 आ गई, तो इनको मिला दो, ये मिलाने से ये -5 और ये -7। तो इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट आसानी से कर दोगे। क्लियर? इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं कि भाई नोट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2 नोट, तो मैं इसको यहाँ मिटा रहा हूँ। नोट में ये रहेगा कि यदि भी कोई भी पॉइंट पी है, यदि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो वो पॉइंट किस पे उपस्थित रहेगा, वाई एक्सिस पे उपस्थित रहेगा। तो ये लिख लो, पहले समझाते हैं इसको नोट करके। यदि एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो बिंदु पी एक्स वाई वाई अक्ष पर स्थित होगा। देखो कैसे, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है पी, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, ओ एक्स वाई वाई डैश और एक्स डैश। क्या कह रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट जब 0 होगा तो ये 0 की लाइन, ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये 0 होगा, ये पॉइंट 0, ये लिख लिया मैंने। और वह पॉइंट किसके ऊपर होगा, इस वाई एक्सिस के ऊपर उपस्थित होगा, जैसे जैसे कि 0 3 है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी है, 3, ये वाई की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 3। तो ये जो पॉइंट है ये कितना आएगा, ये पॉइंट पी रहेगा। ये इसको इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये किस एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर ये उपस्थित है। क्लियर? इसी प्रकार से दूसरा नोट ये लिख सकते हैं, यदि y कोऑर्डिनेट
0 है, तो बिंदु मान लीजिए जो भी पी एक्स वाई है एक्स अक्ष पर स्थित होगा। क्लियर? जैसे कि कोई भी पॉइंट है, जैसे कि ये ले लेते हैं, जैसे कि 3 0, वाई की वैल्यू कितनी है 0, ये 0, और एक्स की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 3, तो ये जो पॉइंट आएगा ये 3 0 ये ऐसे रहेगा। क्लियर? ये किस एक्सिस के ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर ये उपस्थित है। तो क्लियर? तो ये तो हमारा तरीका था कि क्वाड्रेंट एंड साइन ऑफ कोऑर्डिनेट को किस प्रकार हम समझते हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।